हेलो हेलो। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं विवेक जी, प्रदेश अध्यक्ष, साथ में अनुज जी को टीम के मेंबर्स हैं। आज जैसे आप लोग जानते हैं कि भूख हड़ताल रखा गया था, वो बहुत बढ़िया रहा। विवेक जी, आज भूख हड़ताल रखा गया था, वह कैसा रहा सर? आपके द्वारा सर जो कार्यक्रम निभाया गया था सर, उसके बारे में कुछ बताइएगा सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, क्योंकि जी जी। आप भी कोशिश कर रहे हैं कि सीटें दिसंबर जनवरी की आवाज़ काफ़ी एक बुलंदी तक पहुंचे और हम लोगों को समय पर नियुक्ति मिले। हम लोगों की समय सीमा जो है मार्च 2022 में, तो मार्च में प्रथम सप्ताह में है। इसके लिए धन्यवाद, और आप अपना प्रयास लगातार बनाए रखेंगे, जी जी, ये बिल्कुल मैं सर। आपसे उम्मीद करता हूं। बिल्कुल और सर। जहां तक रही कि भूख हड़ताल सफलता की बात कर रहे हैं, जी जी। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही अभी मतलब सब कुछ देखने को मिल रहा होगा सर। डिजिटली ही हम लोग घर से ही अहिंसात्मक रूप से प्रयास किए हैं और डिजिटल मीडियम से प्रयास किए हैं। तो आपको ट्विटर से लेके फेसबुक तक ये बात सब लोगों के जहन में है कि हम लोगों की संख्या कितनी है, हम लोग कितना जागरूक हैं। अगर सरकार इसको नेग्लिजेंसी लेके चलती है तो सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। जी जी। तो सर, आज का जो कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा सर। इसमें महिला अभ्यर्थी भी बहुत पार्टिसिपेट हुई है और धीरे धीरे अभ्यर्थी एक्टिव हो रहे हैं सर। तो जी, अगला रणनीति के बारे में क्या कहना है आपका? अगला रणनीति सर निश्चित मतलब ये हम लोग परमिशन के लिए बात कर रहे हैं। जी जी, परमिशन आंदोलन मिल के जाएगा। लिए। जी हाँ, परमिशन मिल जाएगा तो एक मतलब अनिश्चितकालीन जो 3 दिवसीय 4 दिवसीय आंदोलन होगा, उसी में हम अपने अभ्यर्थियों से संख्या बल इतनी जुटाने की बात करेंगे, इतनी पुराने की बात करेंगे, ताकि वो लोग मतलब एक ही बार में नोटिफिकेशन आ जाए। अगर परमिशन नहीं मिलता है तो हम लोग सर एक दिवसीय करने का प्रयास करेंगे। एक आंदोलन से कुछ नहीं होना है, जी। दो जी तीन लगातार आंदोलन चाहिए, तभी जाके मार्च में नोटिफिकेशन गिरेगा। मैं जी। सारे अभ्यर्थियों से यही प्रयास कर रहा हूं और कुछ मतलब निवेदन भी कर रहा हूं, करूंगा और अंतिम दम तक करूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है सर। अगर मार्च में नहीं आया तो फिर चुनाव आयोग ये नगर निकाय चुनाव के चक्कर में फंसा के हम लोगों को फिर बलगरा देगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे सर, आज जैसे कितना रिक्ति 94 के में सर, कम से कम आधे से ज्यादा सीट खाली रह गई है। उस बिल्कुल। सिक्स, जी जी, 6 to 8 और 1 to 5 दोनों में का बहुत सारा सीट है, तो इसको लेकर भी। जी नियर जी। अबाउट 4700 फीट भरा है। जी जी। जी तो अनुज जी आवाज सुन रहे हैं? जी जी सर। सर, तो आप लोग को जैसे जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभ्यर्थी भी अब जग चुके हैं, तो और जैसे ट्विटर अभियान के लेकर सर कुछ करना है क्या? तो ट्विटर के लिए भी बहुत सारे हैशटैग अलग अलग चल रहा था। आज जो देखा गया है सर, बहुत सारे हैशटैग का यूज हो रहा था। इस पर आपका क्या कहना है? सर ट्विटर अभियान के लिए हम लोग भी अगले सप्ताह का प्रोग्राम बनाए हैं। हो जी सकता जी। है तो अगले रविवार तक हम लोग अगले रविवार को ट्विटर कैंपेन रखेंगे। और अभी आज तो हम लोग का मांग बढ़िया तरीका से रखा गया है सर। और सभी साथी से अनुरोध करते हैं कि सभी जी साथी हम लोग को साथ दे। और सर हम लोग का जब भी हम लोग यहाँ से कोई निर्णय दे तो सर वो लोग खड़ा उतरे। और मेरा सर यही कहना है कि हम लोग 6 तारीख के बाद हम लोग को परमिशन मिलने का चांस है सर। और परमिशन मिल जाता है तो पटना आने के लिए सभी साथी को हम लोग आग्रह कर रहे हैं। जी और जी। वो लोग सही आदमी पटना आए। जी जी। और ट्विटर कैंपेन में भी सभी साथी बढ़कर के हिस्सा ले। और इस बार हर हाल में ट्रेंड कराना है हम लोग को। जी जी जी। विवेक जी, जी सर। जैसे सर आज सर भोजपुर में सर आज फिजिकल मीटिंग हुआ है और अभ्यर्थियों का वहाँ पर मीटिंग हुआ है। इसके जैसे ही सभी जिले में होना चाहिए, इसलिए सभी जिला अध्यक्ष को और एक्टिव मेंबर्स को आप क्या कहना कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं प्रथम दिन से ही यही कोशिश कर रहा हूँ कि हमें संख्या बल चाहिए, हमें संख्या बल चाहिए। तो जब तक ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे, जीआरएस तैयार नहीं होगा, ग्राउंड रूट मोबिलाइजर तैयार नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो भोजपुर है, सीतामढ़ी है, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे हमारा काम बहुत अच्छा से चल रहा है, क्योंकि संख्या बल ही निर्धारित करेगी कि आपकी आंदोलन, आपकी नियुक्ति पत्र कब आएगी। अगर संख्या बल 2-4 हजार से ऊपर हो जाता है तो निश्चित सरकार को हिलाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। जी क्योंकि जी। आप देख रहे हैं कि जो रेलवे वाला आंदोलन किया सर, जी जी। उसको सेंट्रल हिलाना था, नरेंद्र मोदी को हिलाना था, तो उनकी संख्या इतनी थी कि नरेंद्र मोदी पीएमओ तक 2 दिन में एक्शन में आया और उनका नोटिफिकेशन चेंज हो गया। जी जी। मतलब कहने का मतलब है कि हर जिले में अब एक्टिव होना है, मीटिंग करना है कि आंदोलन के लिए सर, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जिला में, हर जिला से हमको संख्या उतनी चाहिए, 100-100, 200-200, 400-400 आदमी हर जिला से चाहिए सर। जी सर जी। हम लोग की संख्या इतनी दिखनी चाहिए पटना में कि पटना के पूरा पुलिस व्यवस्था हम लोग को रोकने में असमर्थ हो जाए। रियल में जितनी संख्या है सीटें तो दिसंबर और जनवरी का उतना आ जाना चाहिए।
क्या सर? जी 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 जी, शत और जो प्रतिशत छठे तो चरण से कोशिश है। वंचित अभ्यर्थी हैं, जो इनका काउंसलिंग इस बार नहीं हो पाया है, उन लोगों से हम लोग निवेदन करते हैं कि वो लोग हम लोग को साथ दें। जी जी। सर बिल्कुल, जिस क्योंकि हम लोग केवल प्राथमिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 7th स्टेज की बात कर रहे हैं। 7th स्टेज में प्राइमरी और हायर सेकेंडरी जो स्टेट हैं, स्टेट स्टेट का भी कैंडिडेट होगा। से भी, हाँ, जी स्टेट कैंडिडेट से मेरा यही निवेदन होगा कि वो लोग भी अपनी मांग के साथ साथ हम लोग के साथ आए, क्योंकि हम लोग 7th स्टेज नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो निश्चित उनका भी कल्याण होगा, हाँ, उनके साथ साथ मेरा भी होगा जी जी। और अपने संघ का भी होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जी 7th फेज तो ऑनलाइन और डोमिसाइल तो होगा ही सर, इस पर क्या कहना है सर आपका? अभ्यर्थी देखिए अभी सर, जी ऑनलाइन, डोमिसाइल, सेंट्रलाइज, महिलाओं का सीट वगैरह वगैरह, एससी एसटी सब कुछ, वो सब प्राइमरी मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा तो है, निश्चित है, क्योंकि अभी तक कहीं से लिखित हम लोगों को ये नहीं मिला है, नोटिफिकेशन नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग परेशान हैं। ट्विटर हैंडल से, संजय सर के ट्विटर हैंडल से आया जरूर है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज करेंगे, लेकिन लिखित रूप से नहीं है। जी जी। बहुत सर हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, जो एक एक पॉइंट वहाँ नोट करवाया जाए, और हम लोग को डोमिसाइल तो दिया गया है 2020 के जी नियमावली जी में, जी, लागू तो और होगा ही। जी और उसके साथ साथ ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीका से हम लोग का बहाली हो। जी जी। सर अंत में सर विवेक जी, आप अभ्यर्थियों के लिए सर कुछ संदेश ऐसा दीजिए ताकि वह एक्टिव हो जाए, पहले से ज्यादा एक्टिव रहे, क्योंकि अब समय नजदीक आ चुका है आंदोलन करने के लिए, भयंकर ये आंदोलन होगा। इसके लिए सर आप थोड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे सर? देखिए सर, सुभाष चंद्र बोस लास्ट में ये बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल मैं सर। केवल ये बोल रहा हूँ कि आप हमें संख्या दीजिए, मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा। जी जी। सर जी अनुज जी, फिर से आप लोग सचिवालय जाने वाले हैं क्या सर नेक्स्ट फ्राइडे को? जी जी, नेक्स्ट फ्राइडे डे को हम लोग वहाँ अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो 6 तारीख तक हम लोग को वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से सिर्फ यही आ रहा है। तो 6 तारीख के बाद का प्रोग्राम ही हम लोग रखेंगे, हो सकता है तो। अगर बीच में हम लोग को ऐसा लगेगा तो हम लोग बीच में जाएंगे और बीच में ही मिलने का प्रयास करेंगे। जी जी। तो अभी जैसे और अभ्यर्थियों जी जी बोलिए सर। और बोलना ये भी चाह रहे हैं सर, जो अभ्यर्थी हैं जिनको लग रहा है ये विभाग हम लोग को खुद दे रहा है, ऐसा बात नहीं है। विभाग आश्वासन बहुत दिन से हम लोग को दे रहा है। अभी हम लोग को इतना सो नहीं जाना है जो विभाग के बात पे आके। हम लोग जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, हमें ऐसा नहीं लग रहा है जो विज्ञप्ति देगा। वो तो विभाग तो बहुत सारा आश्वासन देने का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग को जब तक विज्ञप्ति नहीं निकलता है तब तक हम लोग को सोना नहीं है। चलिए, बिल्कुल विभाग के आश्वासन पे थोड़ा सा मैं प्रकाश और डाल देता हूँ सर। बिल्कुल सर। अभी तक जितना भी नियोजन इकाई देखे होंगे, जी अभी आपको सांख्यिकी वाला कितना दिन से पुराना है, ये बहुतों के माइंड में खत्म हो गया कि सांख्यिकी का भी नियोजन होना था। जी जी। शारीरिक अनुदेशक, जिसको सारा काम ऑन द पेपर ऑन सब कुछ हो गया है, उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। पिछला 15 अगस्त से हम लोग ध्यान दें तो प्राथमिक शिक्षा प्रधान शिक्षा निदेशक है ना, मतलब हेड मास्टर हाँ और हाँ हेड हाँ। टीचर, जी जी। हेड टीचर की बात हुई थी। सारा विभाग से किया गया, मतलब हम आपको बता दें कि उसको सचिवालय से भी पूर्णतः पुष्टि करा लिया गया था और उसका अनुमोदन भी करा लिया गया, लेकिन वो सब हवा में है। तो विभाग के आश्वासन पे अगर टिकिएगा तो हम लोग भी हवा में ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों को धरातल पे जाना होगा, तभी जाके नोटिफिकेशन आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी अभी तत्काल में सर ट्विटर पर सर इसका सर एक और कहना चाह रहे हैं, जैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे कह रहे हैं जब मेल अभियान के बारे में कह रहे थे, इसके लेकर सर चलाना उचित है या अनुचित है सर, इस पर क्या राय है सर? नहीं सर, उचित और अनुचित कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग में सर मेल का जो होता है, आप भी एक मतलब विख्यात हैं। जी जी। लेकिन मेल हम लोग विचार कर रहे हैं, मेल आपके हाँ विचार बोलिए। कर रहे हैं, हो सकता है तो हम लोग मेल भी करवाएंगे। तो 1-2 दिन में शायद देंगे सभी अभ्यर्थियों को। जी और जी। ट्विटर है जो अगले रविवार को हम लोग ट्विटर रखेंगे। जी जी। होता है क्या विवेक जी, मेल में इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में बस कॉपी करके उसका मेल कर देना है, तो वो बेस्ट रहता। मेल सर नीतीश कुमार को लेना पड़ेगा लूप में, सीएमओ को देखना पड़ेगा कि सीएमओ का मेल आईडी है और वो एक्टिव कितना है, क्योंकि मेल सर जानते हैं जी जी। मेल मतलब एक सिलेक्टेड मेल वो फिल्टर लगा के रखते हैं और सिलेक्टेड मेल ही उनके आईडी पे शो करता है, बाकी सबको वो हाइड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी सर जो ड्यूटी है सर एक करने से सर सही रहेगा। हम लोग अपने पीछे से कहीं हम लोग पीछे नहीं हटने जा रहे हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। जी, तो कुछ नहीं करने से कुछ तो बेटर है सर। अभी तो तत्काल में जी जी के जैसे फिजिकल आंदोलन अभी होगा नहीं, ऑनलाइन ही करना है, डिजिटल ही आंदोलन करना है।